तो प्रभु से कहो, आज प्रभु मुझसे भी बात करो, आपका वचन मुझे आज तसल्ली दे, हिम्मत दे और डर को मेरी जिंदगी से दूर करे और दिलेरी का आत्मा आ जाए, ताकि मैं हर लड़ाई को जीत सकूं, हर जंग को जीत सकूं और मैं गवाही के साथ लोगों के सामने खड़ा हो सकूं और विरोधी शर्मिंदा हो। ऐसा प्रभु चमत्कार कर दे। फिर गवाही बहुत लोगों को दिया तो मुझे भी दे, मुझे भी खड़ा कर। मैंने सुना तूने बहुतों को दिया और मैंने गवाहियां भी देखी, लोगों के जीवन में चमत्कार भी देखे, तो मैं क्यों खाली रहूं? करो फिर पिता से बात, बोलो मुझे भी भर, मुझे भी हरा भरा कर, ताकि प्रभु मैं लोगों से बात कर सकूं, मेरी भी शर्मिंदगी को दूर कर, मुझे भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु मैं लोगों को गवाही सुनाऊं और तुझ पर वो विश्वास करने वाले बन जाए, उनका भी भरोसा बने कि इनका खुदा सच्चा जिंदा खुदा है, वो मुर्दा नहीं है, वो सचमुच अपने लोगों को ही शर्मिंदगी को दूर करता है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। पहला तो सुनने क्यों 5 अध्याय 14 वचन से लेके 22 तक। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता को दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। को ना बुझाओ। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन में मनन करेंगे कि प्रभु की क्या इच्छा है, हमारे यीशु मसीह की क्या इच्छा है, वो हमसे क्या चाहता है और उसकी मर्जी मेरे लिए क्या है, वो मेरे जीवन से क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं। हालेलुया। हर एक बात धन्यवादी बनो, हर एक बात में उसके शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? क्या करना है? हमने धन्यवादी बनना है, शुक्रगुजारी करनी है उसकी, और हर एक बात में, हर एक हाल में, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, हमने उसका धन्यवाद करते ही जाना है। और क्यों करना है? क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह की यही मर्जी है, यही इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद देते जाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हम सब कुछ, हर जंग, हर केस, हर लड़ाई जीत सकते हैं, और बगैर यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है कि हमारे साथ यीशु मसीह है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें नई जिंदगी दी है। हालेलुया। और ऐसी जिंदगी जिसमें उसने रूह डाली है, आत्मा डाला है, और आत्मा जब अंदर आता है तो हम धन्यवादी बन जाते हैं। आत्मा हमें कहता है कि चल प्रार्थना कर, आत्मा कहता है कि इधर नहीं जाना, इधर चल। आत्मा अगुवाही करता है। और एक कब ये चमत्कार होता है? जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होता है और गिफ्ट में हमें वो आत्मा देता है, सत्य का आत्मा, रूह अंदर डालता है, और रूह जब आती है फिर इंसान धन्यवादी बन जाता है। बोलो हालेलुया। हर एक बात में उसके धन्यवाद करो। हालेलुया। आज धन्यवादी बनना मुश्किल है। हालेलुया।
आप तो कहोगे मेरे पास तो कोई शुक्रगुजारी करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना मेरे घर में ना मेरे बच्चों में कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे शुक्रगुजारी करूं? मैं कैसे, जेब मेरी खाली, पर्स मेरा खाली, मैं कैसे धन्यवाद करूं प्रभु का? कैसे उसका शुक्रगुजार करूं? हालेलुया। आज हम इसी बात पर मनन करेंगे, विचार करेंगे कि जब कुछ है भी नहीं है, जेबें भी खाली हैं, घर भी खाली है, राशन भी नहीं है, तब एक विश्वासी धन्यवादी बनता है कि नहीं बनता? शुक्रगुजारी करता है कि नहीं करता? एक विश्वासी और एक अविश्वासी जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, इन दोनों में क्या फर्क है? हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, कुलीसियों की किताब 2 अध्याय 6 और 7 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। अधिक अधिक, बहुत बहुत, दिल की गहराइयों से ज्यादा क्या करो? धन्यवाद करो, ज्यादा से ज्यादा शुक्रगुजारी करो। क्यों करो? क्योंकि शुक्रगुजारी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी मेडिसिन है, जिस बंदे को जल्दी से मेडिसिन असर नहीं करती तो उसको कैप्सूल दिया जाता है कि खाली पेट कैप्सूल खा ले तो वो ज़्यादा असर करती है, और शुक्रगुजारी भी एक कैप्सूल ही है। हालेलुया। ये बहुत गहरा असर करती है। धन्यवाद करना, किसी को थैंक्स बोलना। यदि आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपने ऐसे चुपके से ले लिया, उसको धन्यवाद नहीं किया, थैंक्स नहीं किया, तो वो बोलेगा कैसा बंदा है, इसको थैंक्स बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया। तो वो जो हमारा खुदा, जिसने हमारे अंदर अपने सांस डाले हैं, रूह डाला है, अपने हाथों से हमें बनाया है, और वो भी चाहता है कि हम धन्यवादी बने, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की भी इच्छा है। हालेलुया। और एक और बात मैं बताता हूँ, जो शुक्रगुजारी, धन्यवाद ऐसा है जैसे एक लाइट का, ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करना। हालेलुया। लाइट हम स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और अंधकार भाग जाता है, प्रॉब्लम भाग जाती है, बीमारी भाग जाती है। बोलो हालेलुया। धन्यवाद करो, उसमें जड़ पकड़ते जाओ। हालेलुया। उसमें चलते जाओ और दिल से शुक्रगुजारी में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 50 की 23 वचन। हमें शुक्रगुजारी करना है, उसका धन्यवाद करना है, दिल की गहराइयों से करना है, और जड़ पकड़ना है। जब हम जड़ पकड़ेंगे तो शुक्रगुजारी भी आ जाएगी। हालेलुया। पढ़िए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र, हालेलुया, जो धन्यवाद करता है, प्रभु का शुक्रगुजारी करता है हर हाल में, वो क्या करता है? वो प्रभु की महिमा करता है। देखो, एक ही बात है, धन्यवाद, शुक्रगुजारी, और उसमें क्या हो जाता है? प्रभु की नाम की महिमा हो जाती है। कितना अच्छा बात है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो प्रभु, आपने मुझे आंखें दिया, सुबह मैंने आंख खोली और इस संसार को देखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया कि इस जमीन पर आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए भी तेरा शुक्रिया। और ये वर्ड बोलने से कि प्रभु आपने मेरी रात भर जान की रखवाली की है, नया दिन दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तो प्रभु की नाम की महिमा हो जाती है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां हो जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोर से, क्योंकि उसके नाम की महिमा करनी है। शुक्रगुजारी जब हम करते हैं, वो हमारे रास्तों को बना देता है। शुक्रगुजारी
कुर्बानी है। प्रभु को कुर्बानी चढ़ाते थे, तो उसका धन्यवाद करना, शुक्रगुजारी करना, ये भी एक कुर्बानी है। हालेलुया। प्रभु के आगे वचन भी यही कहता है कि कुर्बानी चढ़ाओ। हालेलुया। अपनी होठों की कुर्बानी चढ़ाओ, अपनी आदतों की भी कुर्बानी चढ़ा दो, अपना स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, गुस्से वाला स्वभाव, इसको भी कुर्बान करो। लेकिन जब हम धन्यवाद करते हैं, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आज बकरों की कुर्बानी नहीं है, जानवरों की कुर्बानी नहीं है, आज यही कुर्बानी है कि हमने शुक्रगुजारी करते जाना है हर घड़ी के लिए, हर टाइम के लिए, क्योंकि जो टाइम बीत रहा है वो वापस नहीं आ रहा। हालेलुया। और कुर्बानी की एक कीमत भी है, ये दर्द भी है। हालात खराब हो, हालात अच्छे ना हो, दुख वाले हों, क्लेश वाले हों, कष्ट वाले हों, दुख ही दुख जिंदगी में हो, पर उस समय धन्यवाद करना एक कुर्बानी है। हालेलुया। एक शुक्रगुजारी उस समय करना जब कुछ भी ना हो। हालेलुया। पर जब कुछ ना हो तो फिर मुंह नहीं खुलता, फिर मुंह बंद ही रहता है। क्या है हमारे पास, हमारे घर में क्या है, बताने के लिए, किसी से बात करने के लिए क्या है, फिर मुंह बंद हो जाता है, फिर शुक्रगुजारी नहीं खुलती। हालेलुया। धन्यवाद करने को मन नहीं करता। प्रभु ने दिया ही क्या है। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम है, हालात खराब है, दुख है, डर है, गम है, पर उस वक्त एक विश्वासी को पता है कि उसे क्या करना है। हालेलुया। विश्वासी जानता है, ईमानदार जानता है कि उसे प्रॉब्लम है, दुख है, हालात खराब है, कुछ नजर नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करना है। हालेलुया। जो एक अच्छा विश्वासी है उसे पता चल जाता है कि मेरा प्रभु जो तख्त पर बैठा है और आसमान को और जमीन को बनाने वाला, उसके अधिकार में जमीन और आसमान है, उसके हाथ में चाबियां हैं, वो मुझे दे सकता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको थैंक्स करना है, उसको धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे खुदावंद के पास स्वर्ग की चाबियां हैं और धरती भी उसके अधिकार में दी गई है। और जो कुछ धरती पर है, जितनी आशीषें, जितनी बरकतें, गाड़ी, घर, बंगला, ये सब भी उसके अधिकार में है, और मुझे उसको थैंक्स करना है, और वो सब कुछ मुझे दे सकता है। बोलो हालेलुया। ये एक विश्वासी का मन हो जाना चाहिए, ऐसा उसका दिल हो जाना चाहिए। हालात खराब है, लेकिन वो धन्यवाद करना नहीं भूलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके इख्तियार में है। हालेलुया। हम बड़ी सी बड़ी गाड़ी को भी अपने लिए सोच सकते हैं, बड़े से बड़े घर के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये सब तो हमारे खुदावंद का ही है, उसी का ही बनाया हुआ है, और जो उसका धन्यवाद करता है उसको वो दे देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए धन्यवाद की कुर्बानी चढ़ाओ, फिर हम उसको दिल को पसंद आ जाते हैं, प्रभु के दिल को हम छू लेते हैं, और प्रभु को ये पसंद आ जाता है कि ये बंदा थैंक्स करने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करता है। अब इसने मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को पसंद आ रहा है, इसके काम, इसकी आदतें, इसका मन साफ है, और साफ दिल से ये धन्यवाद बोल रहा है। इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें कोई डिमांड नहीं है, और वो खुदा दूर है से जान लेता है, और वो आपके घर में बरकत दे देता है। बोलो हालेलुया। अच्छे टाइम में बढ़िया समय चल रहा है, बड़ी आशीषें हैं, सारा कुछ घर में है, फिर तो शुक्रगुजारी हर कोई करता है। हालेलुया। सब कुछ मिल गया तो धन्यवाद। हालेलुया।
बड़ा शुक्र है प्रभु दा, प्रभु ने बहुत कुछ दिता। हालेलुया। ये तो एक विश्वासी भी कह लेता है कि प्रभु ने दिता, पर जो नजात नहीं पाए, जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, जब उनके पास भी सब कुछ हो और उन्होंने भी पूछो कि कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तो कहेंगे मालिक दा शुक्र है, मालिक ने बहुत कुछ दिता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जब है तो बोलोगे धन्यवाद शुक्र है, जब नहीं है फिर क्या, ऐसे टाइम पास हो रहा है, ऐसे ही बोलोगे ना। और अन्य जाति भी यही बोलेंगे, एक विश्वासी भी यही बोलेगा। अब फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? जो मसीह को जानता है और जो मसीह को नहीं जानता, क्योंकि वो भी मालिक का धन्यवाद करते हैं, वो भी कहते हैं हमारे मालिक ने दिया है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर फर्क कितने है? हालेलुया। विश्वासी का, ईमानदार का, जिसमें नवी जिंदगी है, नजात पाई हुई है, पर हालात ठीक नहीं है, सब कुछ उसके विरोध में है, पर फिर भी वो प्रभु का धन्यवाद करता है, वो प्रभु का नाम को इज्जत और जलाल देता है और कहता है मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। कुछ नहीं है फिर भी बोलता है प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि उसको पता है जिसने मुझे आज तक संभाल के रखा है आगे भी संभाल लेगा, क्योंकि उसने मेरे हाथ को छोड़ा नहीं है, वो पकड़ा हुआ है। इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता ही रहूँगा, शुक्रगुजारियाँ करता ही रहूँगा, उसको महिमा देता ही रहूँगा और उसके नाम की महिमा मेरे जीवन से होती रहेगी। मैं अपने मुंह को फालतू के वर्ड नहीं बोलूँगा, सिर्फ तारीफ ही निकलेगी मुंह से, प्रभु की नाम की तारीफ हो। हालेलुया। ये एक ईमानदार, एक विश्वासी के मुंह से यही वर्ड निकलने चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, शुक्रगुजारी हर कोई करता है, पर जब जेब में, पॉकेट में कुछ ना हो, फिर भी शुक्रगुजारी निकले मुंह से, फिर मजा आता है, फिर प्रभु को पसंद आ जाता है, फिर प्रभु आपके घर आ जाता है और कहता है मेरी बेटी, मेरे अच्छे नौकर, तू वफादार निकला, अब मैं तुझे और दूंगा। हालेलुया। अब वह और देने के लिए, उमड़ता हुआ देने के लिए आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को वो डन कर देगा, जैस कर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर हाल में धन्यवाद करो, चलते फिरते उसको धन्यवाद करो, उसकी तारीफ करो, बात करते करते उसको धन्यवाद करो। हालेलुया। जब दिल खुश है तो उसको धन्यवाद करना है। हालेलुया। असली धन्यवाद उसकी प्रस्तिश करना है, उसकी वर्शिप करना है। वो प्रस्तिश आपके दिल से निकलती है, वो फर्जी नहीं है, वो फेक नहीं है। वो प्रस्तिश जब आप धन्यवाद करते हो और वो रूह और आत्मा आपके अंदर से निकालता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता, महीने में एक आधा हफ्ता तो बड़ा परेशानी से निकल जाता है, बड़ा पता भी नहीं रहता, फिर भी परेशान, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। कभी कभी एक हफ्ता ऐसा निकलता ही है। हालेलुया। ऐसा टाइम, कोई ऐसा हफ्ता आ जाता है, परेशान सा लगता है, दुख सा लगता है, पता नहीं क्यों। हालेलुया। हम परिस्थितियों को देखकर, आने वाले दिनों को देखकर, आने वाली सेविंग को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कल के लिए नहीं बचा, इसलिए भी डर जाते हैं। आने वाले महीने के लिए बैलेंस नहीं है,
उस लिए भी डर जाते हैं। हालेलुया। जे मेरे साथ भी होता था, जब मेरा कोई प्रोजेक्ट एंड होना तो मेरा दिल धक धक करना पूरा, और मैंने इनको बोलना कि और मेरे दिल पे हाथ रख के देखो, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत दिल धक धक कर रहा है। मैंने सबको बोलना चेक करो मेरे दिल। घबराहट किस बात की हो रही है कि प्रोजेक्ट एंड हो गया, अब सैलरियां भी देनी है, खर्चे भी निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, बचेगा कुछ नहीं। ये घबराहट, ये परेशानी हमेशा मुझे तंग करती थी। जब कोई जॉब एंड होनी, प्रोजेक्ट एंड होना, प्रोजेक्ट काफ़ी चल रहे हैं लेकिन उसमें दो भी बंद हो जाए तो टेंशन में आ जाना। हालेलुया। क्योंकि हमने कुछ और प्लानिंग कर रखी है, अचानक से ये परेशानी ने आके घेरना और घबराहट, दिल धक धक, पानी पी जाना, पसीने आई जाने, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत बार। और एक दिन हम दोनों ने बैठकर प्रार्थना किया घुटनों में आकर कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कोई बीमारी लग जाएगी, ये घबराहट अच्छी नहीं है। हालेलुया। बोलने से भी समझ नहीं आता, जब ऐसी परिस्थिति आती है ना तो कोई समझाए भी तो समझ नहीं आता, क्योंकि जेब में से कुछ निकल रहा ना, जेब में से तो जा ही रहा है, तो कैसे पसंद करोगे किसी की बात में, आपको गुस्सा ही आएगा। तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब हम विशेष करके इस घबराहट के लिए प्रार्थना करने बैठे तो प्रभु ने एक वर्ड दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु का आत्मा उतरा, इन्होंने प्रोफेसी किया और बोले डरो मत, प्रभु कह रहा मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर प्रार्थना का रिजल्ट आया, हम झुक गए प्रभु के आगे। फिर मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद? अच्छा बहुत कुछ दिया, बाइक पे थे, गाड़ियां दे दी, घर दे दी। एक दिन कुछ भी नहीं था तो आज इतना कुछ है। प्रार्थना में बैठे बैठे जब याद आने लगा, फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा कि प्रभु बहुत कुछ दिया, थोड़ा सा बीच में से निकल भी गया तो क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु ने दिया ही इतना कुछ है। तो दिल में शांति आ गई और उस दिन के बाद हम इस प्रॉब्लम से निकल गए। बोलो हालेलुया। क्या करना है? जो आपको मिला है उसका धन्यवाद करना है। कांटे तो लगे हैं, पर ये देखो भी फूल कितने हैं, घर में बरकतें कितनी मिली हुई है। आज तक आपको उसने संभाले रखा है, आपको वो कुछ दिया जो औरों के पास नहीं है, तो याद करके उसका धन्यवाद करो। जो आपको मिला है उसका धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। शुक्रगुजारी एक दवाई है, एक कैप्सूल है। आपकी घबराहट, आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो, सिर्फ एक ही कैप्सूल। क्या कैप्सूल का नाम है? शुक्रगुजारी, धन्यवाद। हर हालात में जॉब है, आप इसलिए रो रहे हो कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। हालेलुया। और वो देखो कि जिनके पास जॉब है ही नहीं है, तो आपके पास तो है। हालेलुया। आपके पास बाइक है, वो देखो कि जिसके पास साइकिल है और वो बाइक पे आना चाहता है। हालेलुया। तो हर हाल में, हर हालात में, हर दुखों में उसका धन्यवाद करना और दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ यही काम करते जाओ और आप जाने अनजाने में प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हो, सिर्फ धन्यवाद बोलकर। और प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश हो जाता है और उसको पसंद आ जाता है और वो आपके कलेश और दुखों को खत्म कर देता है। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जोर से, जोर से। शुक्रगुजारी एक बहुत गहरा असर करती है, बहुत गहरा। हालेलुया। जे हिला देती है शुक्रगुजारी। हालेलुया। अब शुक्रगुजारी, डॉक्टर बोल रहा है ये नहीं हो सकता। हालेलुया। डॉक्टर बोल रहा है सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी,
ये आपका डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हो सकता। लोग बोल रहे हैं आपके कर्जे नहीं उतर सकते, लोग बोल रहे हैं आपकी औलाद तो गंदी निकलेगी, इनको कभी जॉब नहीं मिलेगी, ना किसी को मिली ना आगे मिलेगी। तो क्या करना है फिर? हालेलुया। जब मैं रात को मनन कर रहा था इस वचन पर, तो मैंने फिर सोचा कि भूल जो सारी टेंशन को, भूल जो दुखों को, भूल जो डॉक्टरों की रिपोर्ट को, आओ हम मिलकर धन्यवाद करें। आज भूल जो, क्योंकि वो देने वाला तो हमारे बीच में ही खड़ा है, वो देख लेगा, वो रिपोर्टों को ठीक कर देगा। सिर्फ आपने क्या करना है, 1 मिनट के लिए भूलो, सब घुटनों पे हो, प्रार्थना करो, प्रभु मैं डॉक्टर की रिपोर्ट को कैंसिल करती हूँ, मैं जो बीमारी को अपने घर से कैंसिल करती हूँ। मेरे बच्चे बेस्ट बच्चे हैं, मेरे माँ बाप बेस्ट माँ बाप है, मेरा पति बेस्ट है, मेरी पत्नी बेस्ट है, मेरे बच्चे अच्छे हैं। जो कुछ प्रभु आपने दिया उसके लिए आंखें बंद करो, उसको धन्यवाद करो। अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हर बात को याद करो जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हो। यदि कुछ भी नहीं है तो इसलिए धन्यवाद करो कि आज का दिन आपने देख लिया है, इसलिए भी उसको धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। रूह से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। प्रभु आपने मुझे दिया है इसलिए भी तेरा धन्यवाद, आपने मुझे घर दे दिया उसके लिए भी धन्यवाद। नहीं घर तो घर आ जाएगा, मैं नहीं टेंशन लेता। भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम को, रखो प्रभु के आगे, सिर्फ उसको धन्यवाद करो। प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया था। एक दिन था मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली था, बैंक बैलेंस, जेबे खाली था, कुछ भी नहीं था। आज दिया है, मेरे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है। प्रभु जी आपने 5 साल से संभाला, 10 साल से संभाला, नए शहर में लेकर आए, नए कस्बे में लेकर आए, नए मोहल्ले में लेकर आए, दूर से लेकर आ गए। प्रभु तेरी मर्जी है तो वो मुझे और आगे ले जा। मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, मैं तेरी तारीफ करते रहूंगा। बोलो तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज ये धन्यवाद का स्विच ऑन होना चाहिए। हालेलुया। घर में करना जाके कि नहीं करना है? घर में जाके प्रार्थना का स्विच ऑन कर देना है तो रोशनी आ जाएगी, शांति आ जाएगी, घबराहट दूर हो जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताओ, जब मैं डरता था, घबराहट होती थी तो मेरे दिल पे हाथ रखते थे, रखते थे? बताओ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, बहुत ज़्यादा एकदम। हालेलुया। ये डर जाते थे, घबरा जाते थे। जब प्रोजेक्ट एंड होने वाला होता था तो फिर हम बोलते थे कि चलो प्रार्थना करते हैं, डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं है। तो पहली बार ऐसा देख रही थी मैं कि ऐसे से हो रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी, पसीना आना शुरू हो जाता था कि डरना नहीं, हमें प्रभु इंतजाम करके देगा। फिर हम दोनों मिलकर प्रार्थना किया करते थे उस समय में, जब बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन प्रभु के ग्रेस के द्वारा हर दिन प्रभु पूरा करते जाते थे। लेकिन एक होता है कि अगले दिन क्या करना है नहीं हमारे पास बैलेंस, कुछ भी नहीं है, तो आगे का कैसे करना है, कैसे देखना है, क्या होगा। तो इस तरह से जब हमने प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। कई लोगों को होती है कि रेंट देना है, गाड़ी का आ गया, आप लोगों के जीवन में भी होता होगा बहुत कुछ। तो हमने भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। तो टेंशन सबको होती है, चिंता करो लेकिन वो वाली नहीं जो आपको निराशा में लेकर चले जाए। चिंता होती है, अच्छा लिटिल लिटिल थोड़ा बहुत करना है, हमने तैयार करना है, लेकिन हमारे अंदर चिंता, वो वाली चिंता नहीं होना चाहिए जो आपके हार्ट बीट पे कब्जा कर ले। वो समझ में आ रही है बात, आपके शरीर पे कब्जा कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा परमेश्वर अनुग्रह दिया और हम प्रार्थना किए और आगे बढ़े। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ, क्योंकि प्रभु छुटकारा देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हमारे हालात को बदल देती है।
धन्यवाद करना, शुक्रगुजारी करना, हर हाल में, हर जगह में, कैसी भी जगह में हो आप, लेकिन उसका शुक्रगुजारी करना भूलना नहीं है। लेकिन कुछ लोग भूले। बाइबल में से देखते हैं, जब इस्राएल को मिस्र से निकाल कर प्रभु लेकर आया तो आगे समुंदर, हालेलुया, सामने समुंदर दिखाई दे रहा, रास्ता नहीं है, पर उन्होंने समुंदर को भी दो भाग होते देखा, समुंदर को भी चीरते हुए देखा। वो चीरा गया, वो दो भाग बन गया। फिर वो जंगल में आ गए। जंगल में रोटी नहीं मिल रही तो मूसा से बुड़बुड़ करने लग पड़े, प्रभु को बुड़बुड़ करने लगे, प्रभु को कहने लगे कि हम वहां ही अच्छे थे। मूसा के साथ लड़ाई कर रहे हैं और इनकी बोली देखो कैसी बोली है। मिस्र में कब्रें नहीं थी तो जहां हमें ले आए। जिन्होंने समुंदर को दो भाग होते देखा, समुंदर को चीरते हुए देखा, पत्थरों में से पानी निकलते देखा, वो बोल रहे हैं हालेलुया। हमें तो जहां दफनाने के लिए भी जगह नहीं है, जहां की तो कब्रें भी अच्छी नहीं है, उनको मिस्र याद आ रहा है। मिस्र में तो हमें अच्छा रोटी मिलता था, थाली सजता था, फल फ्रूट बहुत अच्छे थे, खाना अच्छा मिलता था, हालेलुया। मिस्र से निकल तो आए लेकिन मिस्र इनके दिल से निकल नहीं रहा, हालेलुया। प्रभु ने निकाला, देखो कितने बड़े बड़े चमत्कार इन्होंने देखे। आज हम देख लेना समुद्र को दो भाग होते हुए, हमारा मुंह बंद नहीं होएगा। हम पता नहीं कितने लोगों को बताएंगे, मरदे दम तक ये चमत्कार को अपनी जिंदगी से भूलेंगे नहीं, क्योंकि समुंदर का भी दो भाग हो ही नहीं सकता। हम इन आंखों से देख ले तो हम चुप नहीं रहेंगे। पर जे इज़राइल, जे लोग बुड़बुड़ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जहां तक कि खुदावंत के साथ भी बुड़बुड़ कर रहे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिस्र को भूल नहीं रहे, हालेलुया। पर ये वो है जिन्होंने अपनी आंखों से देखकर भी अनसुना कर रहे हैं, हालेलुया। इनको कहना क्या चाहिए था कि अच्छा है मूसा तू जहां ले आया, अब हम पर कोड़े नहीं चलते, अब कोई हम पर गुलामी नहीं है। अच्छा है हम मिस्र से निकल आए, इस जगह पे आ गए, अब हमें पर कोई गुलामी करने वाला नहीं है, कोई हमें मारने वाला नहीं है, कोई हमें पकड़कर जेल में डालने वाला नहीं है। कहना तो ऐसा चाहिए था, क्योंकि इन्होंने हर दिन चमत्कारों को देखा। चट्टान पे लाठी मारी तो पानी निकल आया, देखो कम चमत्कार है। वो भी जंगल में जहां कोई कुआं ना हो, कोई पानी का इंतजाम ना हो, वहां पानी मिल गया, हालेलुया। पर फिर भी ये ऐसे बोल रहे हैं। इनको कहना चाहिए था मूसा अच्छा कितने साल से हमारे कपड़े वैसे की वैसे ही है, नवे ही हैं, ये पुराने नहीं हो रहे, इतने साल हो गए हमारी जुतियां नहीं गई, नहीं ये नहीं टूट रही, हमारे बच्चे भी पैदा हो रहे, कोई बच्चा मर नहीं रहा, हम नहीं मर रहे। मूसा जी आपने अच्छा किया, हमें गुलामी से, मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, और 40 साल हो गए अभी कपड़े सेम टू सेम, और रात को एक आग का खंभा आता है हमें रोशनी देने के लिए। मूसा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस खंभे को, इस दिए को जलाने के लिए हमें तेल नहीं देना पड़ता, कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ये तो टाइम टू टाइम आ जाता है रात को हमें रोशनी देने के लिए। मूसा तेरा धन्यवाद। इतनी जलती हुई धूप और सूरज हमें तंग करता, इससे पहले बादल आ जाता है और हमें छाया देता है। मूसा तेरा बड़ा धन्यवाद। और लड़ किस लिए रहे हैं? रोटियां नहीं मिल रही, हालेलुया।
और प्रभु ने आसमान से स्वर्गीय रोटी देता था। वो भी टाइम से सुबह सुबह आ जाती थी। हालेलुया। स्वर्ग से सिर्फ इनको इकट्ठी करनी थी रोटी। हालेलुया। इसीलिए वो शुक्र गुजारी नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग नाशुक्रे निकलते हैं, मिल भी जाए धन्यवाद नहीं करते। ये जंगल बियाबान में ऐसे लोग मर गए और ये वहां नहीं पहुंचे जहां प्रभु ने पहुंचाने का वादा किया था। वो प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचे जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, जहां कोई दुख प्रॉब्लम नहीं थी। ये बुड़बुड़ करने वाले वो जंगल बियाबान में खत्म हो गए। लेकिन जो धन्यवाद करने वाले थे वो कुछ लोग पहुंचे वहां। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज भी यही हाल हो सकता है। धन्यवाद ना करने वाले लोग कहीं नहीं पहुंचते। हालेलुया। पहुंचते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, जो शुक्रगुजारी नहीं करते। क्यों? उनसे पूछो जिन्होंने नजात पाई है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, जिनके अंदर रूह आई है, जिनके अंदर नई जिंदगी आई है, वो एक्सपीरियंस ये लोग नहीं कर पाएंगे जो धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जी वचन में लिखा है, पढ़ा है हमने, धन्यवाद करना हम प्रभु की नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। और हमने प्रभु की नाम की महिमा करते ही रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमने जो टेस्ट कर लिया है, जो आत्मा का मसा को, जलाल को, महिमा को हमने पा लिया है। हालेलुया। और वो जंगल बियाबान में रहते हुए भी धन्यवाद नहीं कर पाए, स्वर्गीय रोटी खाकर भी धन्यवाद नहीं कर पाए। प्रभु नए नए कपड़े हर दिन दे रहा था, धन्यवाद नहीं कर पाए। लेकिन धन्यवाद प्रभु पर विश्वास रखने वाले इसके रिजल्ट को जानते हैं, इसका नतीजा क्या है वो जानते, वो टेस्ट को जानते हैं कि प्रभु आ जाता है। जब भी मैं प्रॉब्लम में जाता हूँ, जब भी मैं दुख में जाता हूँ, प्रभु आ जाता है। वो मुझे अकेले नहीं छोड़ता है। बस शुक्रगुजारी कर कर के घर में बरकत आ जाएगी। करके देखो, हर हाल में, हर जगह में आप शुक्रगुजारी बढ़ बढ़ के करो तो चमत्कारों को देखोगे अपने जीवन में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक और बड़ा चमत्कार हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने किया। हर किसी को पता है, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। दुखी, बीमार लोग, परेशान यीशु के पीछे चलते थे। प्रभु यीशु मसीह थक गए। यीशु मसीह बोले अपने चेलों को, आओ हम थोड़ा आराम की जगह में जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और इनमें से लोगों ने सुन लिया और जहां यीशु ने जाना था लोग पहले ही पहुंच गए वहां। हालेलुया। तो यीशु आराम क्या करना था? लोग आई जा रहे हैं, यीशु प्रार्थना करी जा रहे हैं, रोगी चंगे हो ही जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकलती जा रही है और भीड़ों की भीड़ यीशु के साथ। हालेलुया। यीशु छुप के भी निकले तो लोग पीछे ही करते रहते थे। हालेलुया। आज भी ऐसा ही है, जहां पता चल जाए कि इस पानी को पीने से ये हो जाएगा, कहीं भी हो तो पानी वहां से पीने चले जाते हैं। वो झूठी अफवाह ही हुई, सही कि नहीं? ऐसे ही यीशु मसीह तो चमत्कार कर रहे थे, लोगों को बताते थे, वो अंधों को चंगा करता है। ये सारे एडवर्टाइजमेंट मौत तो मौत थी। उस समय कोई न्यूज़पेपर, अखबार नहीं था, कोई रेडियो नहीं था। तो सोचो कि एक कैसे एडवर्टाइजमेंट होती थी यीशु की। एक चंगा हुआ, उसने 100 को बताया, 100 ने हजारों को बताया, हजारों ने लाखों को बताया। ऐसे यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करी जा रहे हैं। और दिन छुप गया, शाम हो गई तो प्रभु जी बोले, ये तो काफी दिनों से लोग भूखे प्यासे मेरे पीछे हैं। हालेलुया। और वहां वचन में लिखा है कि सिर्फ मर्द ही 5000 थे। हालेलुया।
बाकी छोटे मोटे बुजुर्ग, बच्चे, औरतें कितने होंगे? 5000 लोग। हालेलुया। यीशु ने अपनी टीम को बुलाया, चेलों को बुलाया, कहा भी इनके लिए इंतजाम करो। खजांची को बोला, वो बोला प्रभु जी 5000 लोग हैं, 5000 लोगों के लिए खाना बनाना है। और इतने में एक आ गया, कहता 200 दिनार भी हो तो कम पड़ जाएंगे। 200 दिनार की रोटियां एक बुरकी भी नहीं आनी, एक बाइट भी नहीं आनी, क्योंकि 5000 से तो ज्यादा लोग हैं। सही है कि नहीं? आज हम 5000 लोगों के लिए खाना बनाना हो तो कितना खर्चा आएगा बताओ? हाँ जी ब्रदर बताओ, टोनी जी उठो। 5000 लोगों के लिए खाना बनाना है तो कितना खर्चा होगा? माइक दो, कैमरा भी दो। अब आज हम खाना बनाते हैं, उस समय यीशु ने अपने खजांची को बोला भाई खाने का इंतजाम करो। हाँ जी, 40,000 से ऊपर का खर्चा है। और कम से कम हम बोले तो थाली 600 रुपये की तो पड़ेगी, कम से कम एक थाली 600 की पड़ जाएगी। और 5000 लोगों को खाना खिलाना है, तो वो उनके लिए मुश्किल था। पैसे नहीं थे। खजांची बोला प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, 5000 लोगों के लिए रोटी बनानी है, कहाँ से? नहीं हो पाएगा, हमारे पास पैसा भी नहीं है, ऊपर से हम जंगल में हैं जहाँ कोई दुकान नहीं है, कोई राशन नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, कोई हलवाई नहीं है, बर्तन नहीं है, कहाँ से बना पाएंगे? और पैसे भी नहीं है कि हम खरीद पाएं। प्रभु जी बोले बैठाओ इन लोगों को लाइनों में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बोला, बैठाओ इनको लाइनों में। इतने में आवाज आई, जहां एक लड़का है उसके पास 5 रोटियां। हालेलुया। प्रभु यीशु को पता चल गया, आवाज आई और वो लड़का आया, उसने अपनी 5 रोटियां यीशु को दे दी और यीशु को बोला यीशु जी ये आपकी रोटियां। हालेलुया। कोई बच्चा किसी को कुछ देता है? और वो भी पंजाबी बच्चा होए, देगा किसी ने कुछ? उन्हें कहना मेरी माँ ने रोटियां बना के देती थी कि तू खा लेना, ये तो मेरी चीज है, मैं नहीं देनी। यही प्रॉब्लम है। आज हम ये नहीं कहते कि यीशु जी ये आपका है। हालेलुया। उस बच्चे ने बोला यीशु जी ये 5 रोटियां आपकी, ले लो। इनकार नहीं किया, सोचा भी नहीं। हालेलुया। और वहां प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा। हालेलुया। सब जानते हो आप इसको। रोटी को तोड़ा और रोटियां बढ़ती जा रही है, लोग लाइन में बैठे हुए हैं, सब खाई जा रहे हैं और रोटियों का दड़े पे दड़े लगी जा रहे हैं, टोकरे बढ़ते जा रहे हैं, ब्लेस्ड हो जा रहे हैं। सब ने खा लिया पेट भरकर। हालेलुया। कितने लोगों ने? 5000 से ज्यादा लोग। और रोटियां कितनी? 5। हालेलुया। 5 को कितने गुना बढ़ा दिया यीशु। हालेलुया। अब यीशु हमारे सफाई को बहुत पसंद करते थे। खाना सब ने खा लिया, पेट बढ़ गया। यीशु बोले भाई सारियां इकट्ठियां करो। हालेलुया। इससे पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह सफाई को पसंद करने वाले। उन्होंने बोला इकट्ठा करो जितना भी है। और जब चेलों ने इकट्ठा किया तो वो 12 टोकरे बच गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब 12 टोकरे इकट्ठियां हो गए। जानवर भी खाएं, परिंदे भी खाएं, तो बंदे भी खाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और आज इस चमत्कार को देखकर जिस दिन आपने कह दिया यीशु जी लो जे आपका। हालेलुया। जिस दिन आपने अपने जीवन को प्रभु को अर्पण कर दिया कि प्रभु जे बॉडी आपकी, आपके कामों के लिए है, मैं थकना नहीं है, मैं तेरे काम करते ही जाना है।
दिन हो चाहे रात हो, मैं तेरी सेवा करता जाऊंगा। और प्रभु भी कह देगा जो आप लेना चाहते हो वो ले लो। हालेलुया, शुक्रगुजारी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज आपने अपना थोड़ा सा प्रभु के हाथों में देना है और प्रभु ने बढ़ाकर आपको वापस दे देना है। बोलो हालेलुया। बस थोड़ा सा धन्यवाद करते हुए हन्ना ने क्या किया, एक प्रभु को दिया और प्रभु ने उसको 5 और दे दिए और टोटल 6 बच्चे दे दिए, एक के बदले 6। और थोड़ा सा प्रभु के हाथों में देना है। उसने 5 रोटियां दी और 5000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने खा लिया। प्रभु बरकत देगा यदि आप प्रभु के हाथ में दोगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं और ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो भी मैं हूं, और जो खाएगा वो भूखा ना रहेगा, और ये जीवन जल की नदियों में से पियोगे तो आपको प्यास ना लगेगी। हालेलुया। जाओ, आप जो वेट कर रहे हो ना जिस चीज की, तो प्रभु के हाथ में दे दो, फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। वो भी कहेगा ले लो जो कुछ लेना है, आपका ही है सारा कुछ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारी करके धन्यवाद करके प्रभु ने रोटी को तोड़ा, 5 और 5000 से ज्यादा लोगों को खिला दिया। हालेलुया। ऐसी रोटी जो कभी नहीं खाई, वो बोल रहे हैं इतना टेस्ट रोटी प्रभु जी हमने कभी खाई ही नहीं, ये किसने बनाई है, कहाँ से आई है, ऐसी रोटी हमें कभी नहीं मिली। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। उसका टेस्ट वही जानते हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को सब कुछ दे दिया। हालेलुया। और आज आपने भी अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जॉब, अपना बिजनेस रख दो प्रभु यीशु मसीह की स्लीप के नीचे। हालेलुया। उसके कदमों में प्रभु जे तूने ही दिया है, जे तेरा ही है, अब इसको वैसे चला जैसा प्रभु तू चलाना चाहता है। हालेलुया। शुक्रगुजारी हमारे थोड़ा जेह को भी बढ़ा देती है। हालेलुया। वो वादा ही जानता है, वो कभी घटेगी नहीं। आपकी थोड़ी सी सैलरी, उसमें से 10%, 10% आपने प्रभु के हाथों में दिया तो प्रभु उसको बढ़ा देता है। हालेलुया। तो देना किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। जो थोड़ा है, जो कम है, यीशु के हाथ में दे दो, वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा वो होता ही जाएगा। जरूरतें भी पूरी हुई और 12 टोकरे भी बच गए। हालेलुया। बोलो जरूरतें भी पूरी होगी और 12 टोकरे भी बच गए। ऐसा हमारा खुदा है। हालेलुया। आज आप सोच रहे हो ना, लेकिन प्रभु के कामों के लिए सोचा मत करो ज़्यादा। हालेलुया। अपना टाइम निकाला करो। हालेलुया। सिर्फ कितनी रोटियां? 5। और चमत्कार, शुक्रगुजारी, धन्यवाद, शुक्रगुजारी, धन्यवाद। जहां मौत भी है ना, वहां जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। वहां उम्मीद आ जाती है, वहां आस आ जाती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक और चमत्कार को हम देखते हैं। एक भाई और 2 बहनें। हालेलुया। और यीशु मसीह इस परिवार को बहुत प्यार करता है। मार्था, मरियम और इनका भाई लाजर। ये मरियम वो है जिसने प्रभु के पैरों में इत्र को अंडेला था। ये मार्था वही है
जिसने यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पूंछा था। तावल नहीं था तो अपने बालों से ही सेवा करने लग पड़े और बढ़िया सा महंगा सा इत्र प्रभु के पैरों पे उंडेला, प्रभु के पैरों को धोया। हालेलुया। इस सेवा को देखकर प्रभु इनके घर में आता था। हालेलुया। और प्रभु इनके भाई को बहुत प्यार करता था। हालेलुया। और ये मार्था मरियम प्रभु यीशु मसीह के लिए स्पेशल खाना बनाते थे, डिनर बनाते थे। हालेलुया। लंच बनाते थे और प्रभु यीशु मसीह भी बड़ी खुशी से इनके घर में आया जाया करता था। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह के पास कोई घर था? कोई घर नहीं था। यदि खाना खाना है तो मार्था मरियम का घर, यदि सोना है तो वो गतसमनी बाग में पेड़ों के नीचे, वो बड़े बड़े पेड़, आज भी वो पेड़ है वहां। हालेलुया। कौन से पेड़ थे? जैतून के पेड़। आज भी वो हरे बड़े हैं, वो सूखे नहीं हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बड़ी दूर सेवा के लिए निकल पड़े। पीछे से लाजर बीमार पड़ा और जब बीमार पड़ा तो जे मर गया। हालेलुया। जब जे मरा, इन्होंने खबर प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाई और यीशु को पहले दिन ही खबर मिल गई, लेकिन यीशु मसीह वापस ना गया। यीशु मसीह ने टाइम लगाया। हालेलुया। और चेलों को बोला चलो चले, लाजर सो गया है। चेले बोले गुरुजी वो तो मर गया है। हालेलुया। अब तो जे 3 दिन हो गए हैं मरे हुए को, चौथा दिन है। हालेलुया। जब यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में आए तो वो रोने लगे। हालेलुया। और मार्था मरियम प्रभु को बोले गुरुजी तू जहां होता तो हमारा भाई ना मरता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा था मार्था, मैं नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अब ये सेवा थी जो प्रभु के पैरों को उसने साफ किया था, ये धन्यवाद था उसका, और ये धन्यवाद के कारण प्रभु यीशु मसीह उसके घर में है। आज इस घर में मौत आई है, उनका एक ही भाई है और वो घर उजड़ गया। उस घर की छत चलेगी, कमाने वाला चला गया तो कौन है? एक ही भाई। और कितना रोना धोना है इस घर में। प्रभु यीशु मसीह उनके दुख को देखकर यीशु मसीह भी रोने लगे। हालेलुया। हम जहां देखते हैं वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भी रो पड़ा। प्रभु इतना प्यार करते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो मेरे नाम पर मुझ पर विश्वास करेंगे मैं उनको आवाज मारूंगा तो मुर्दे भी कब्रों में से बाहर आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसीलिए यीशु ने बोला मार्था मत डर, तू प्रभु की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और मार्था बोली हाँ गुरुजी मैं जानती हूं क़यामत के दिन मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी मार्था को पकड़ के बोले नहीं नहीं मैं कह रहा हूं तू जिंदा देखेंगी, तेरा भाई जिंदा होगा। वो बोली नहीं नहीं गुरुजी क़यामत के दिन होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्था मरियम मेरी आवाज को सुनो, क़यामत और जिंदगी मैं हूं और क़यामत वाला जहां ही खड़ा है और तू प्रभु की महिमा को देखेगी। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु ने कहा मुर्दे भी मेरी आवाज को सुनेंगे और मुर्दे कब्रों में से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। अब शुक्रगुजारी प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलो कब्र पे चलते हैं। लोगों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह अपने दोस्त का चेहरा देखना चाहता है। हालेलुया। लोग भीड़ की भीड़ यीशु के साथ कब्र में चलेगी। जब हम देखते हैं वचन में यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 वचन पढ़ो। तब उन्होंने यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया
यीशु ने आंखें उठाकर कहा। अब प्रभु यीशु मसीह मुर्दा जिंदा करने से पहले प्रार्थना करने लगे हैं, अपने पिता के आगे रिक्वेस्ट करने लगे हैं। ये नहीं कहने लगे कि प्रभु लोग बड़े हैं, मुर्दा ना जिंदा हुआ तो बड़ी बेइज्जती होनी है। ऐसी प्रार्थना नहीं करने लगे। आज हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु कर देना, प्रभु ये काम कर देना, इज्जत रख लेना, विश्वास का इज्जत करना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना देखो कैसी है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, प्रभु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। देखो यीशु मसीह भी धन्यवाद कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब धन्यवाद किया है तो हमें भी हर हाल में, हर बात में धन्यवाद करना है। हालेलुया। अब देखो यीशु मसीह का धन्यवाद क्या करता है। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन ली है। हालेलुया। कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। इसीलिए आपने भी एडवांस में ही प्रभु को बोल देना, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरी प्रार्थना को सुनता ही आया है, तो सदा ही सुनता आया है, तो मेरा केस भी हल हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। बोलो हालेलुया। अब प्रभु का धन्यवाद करना और ये कहना कि तू मेरी सदा ही सुनता आया है। परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है इनके कारण मैंने ये कहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं मैं जो भीड़ देख रहा हूं ना, यदि ये मुर्दा बाहर ना आया, इनके कारण मैं कह रहा हूं लाजर जिंदा होना चाहिए। इनके कारण मैं कह रहा हूं ये जो अन्य जाति लोग देख रही हैं, क्या देख रही है। हालेलुया। जिसे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये लोग विश्वास करना चाहिए कि मैं ही प्रभु यीशु मसीह हूं, मैं इस वर्ग से आया हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही मौत पर फतेह पा सकता हूं और मैं ही जिंदगी दे सकता हूं। बोलो हालेलुया। और प्रभु ने कहा ये जो लोग मेरे पीछे पीछे कब्र पे आ गए हैं, इनको दिखाने के लिए इनका विश्वास बन जाए तो क्या होना चाहिए। हालेलुया। अब ये प्रभु ने रिक्वेस्ट की है और यीशु ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर, हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ, हे लाजर कब्र में से बाहर आ जा। और लाजर कब्र में से बाहर आ गया। बोलो हालेलुया। वहां जिंदगी आ गई, वहां मौत पे फतेह पा ली। और सोचो उन बहनों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपने भाई को मरते हुए देखा था। आज उनके सामने खड़ा है, जो नाच रही होंगी और प्रभु को चूम रही होंगी, प्रभु का धन्यवाद कर रही होंगी, गिड़गिड़ा रही होंगी, शुक्र कर रही होंगी, धन्यवाद कर रही होंगी, क्योंकि इस घर में जिंदगी आई है। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां मौत का कोई काम नहीं है। हालेलुया। लोगों ने कहा होगा मार्था मरियम तू प्रभु यीशु पे बहुत विश्वास करती थी, बड़ा अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, देख तेरा भाई मर गया। इसका मतलब यीशु कुछ नहीं करता। सबने जब बातें की होगी लेकिन उनको पता नहीं था कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। इसी तरह के आज आपका क्लेश, आज आपकी प्रॉब्लम कैसी भी है, मुर्दा हालत है, लेकिन यीशु आने वाला है। आपके घर से अंधकार दूर होगा, रोशनी आएगी, लाइट आ जाएगी, अंधकार भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शुक्रगुजारी ने क्या किया, मुर्दा जिंदा कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रॉब्लम से बाहर आना है तो धन्यवाद करना है, शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करना कंप्लीट शिफा को लेकर आता है। शुक्रगुजारी कंप्लीट हीलिंग को लेकर आती है, कंप्लीट बीमारियों को दूर करती है।
सिर्फ जे शुक्रगुजारी, सिर्फ जे धन्यवाद करना। किसको कंप्लीट शिफा मिली? आप जानते हो किसको मिली थी? कोढ़ी को, 10 कोढ़ियों को। हालेलुया। और वो भागने लगे। हालेलुया। 10 कोढ़ी। और प्रभु ने कहा जो दौड़ो और जाके कहनों को दिखाओ अपने आप को, अब चंगे हो, अब भागो। और भागते भागते वो चंगे हो गए। 10 भागे और उनमें से एक सामरी था, वो वापस आ गया। उसने जब दौड़ते दौड़ते देखा कि उसका कोढ़ चंगा हो गया, उसके हाथ पैर अच्छे हो गए, जख्म अच्छे हो गए, उसने जब देखा तो वो रोने लग पड़ा और वो वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु को धन्यवाद करने लगा। गिड़ गिड़ के प्रभु के कदमों में गिर गया और उसको धन्यवाद कर रहा है और उसको कह रहा है, प्रभु तेरा शुक्रिया, मेरे जख्म चंगे हो गए हैं, मेरा शरीर अच्छा हो गया है, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो 9 किधर है? 9 चंगे नहीं हुए, तू कल्ला क्यों आया है? वो बाकी किधर है तेरे वाले? बोला जी गुरु जी वो भी चंगे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु जी बोले तू क्यों आया फिर वापस? कहता मैं तेरा धन्यवाद करने को आया है। मैंने ऐसा शरीर देखा नहीं था पहले अपना, इस पे तो फोड़े थे, जख्म थे, बदबू आती थी, कोई पास नहीं आता था। कितने सालों से मैं अपने घर नहीं गया, मैं तो घर से निकाला हुआ था। आज मेरे पास जिंदगी आई है और इस जिंदगी का मैं तुझे धन्यवाद देने आया हूं। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे लूका 17 अध्याय उसका 19 वचन। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ और तुम भी चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे, जोर से बोलो, चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। अब वो 9 लोगों को भी शिफा मिली है, इसको भी शिफा मिली है। अब फर्क क्या है? 9 लोगों को शिफा मिली, इसको भी मिली। ये वापस आया, 9 वापस नहीं आए। अब शिफा तो सेम है, छुटकारा तो सेम है, पर इसको क्या मिला है? ये प्रभु का थैंक्स करने के लिए आया है, धन्यवाद करने के लिए आया है। उन लोगों को शारीरिक शिफा तो मिली, लेकिन इसको नजात भी मिली, रूह भी मिला, नवी जिंदगी भी मिली और जीवन की पुस्तक में इसका नाम भी लिखा गया। बोलो हालेलुया। प्रभु के पास आने से जिंदगी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपकी जान की परवाह करने वाला आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी खोलता है, आपके लिए आशीषों के दरवाजे भी खोलता है, गवाहियां भी आती है, जिंदगी भी आती है, रूह भी आ जाती है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मुकम्मल शिफा, रूह और जान की शिफा, नया जीवन, नई जिंदगी सिर्फ शुक्रगुजारी करने के अंदर है। हालेलुया। ये भेद शुक्रगुजारी में ही है, शिफा शुक्रगुजारी में ही है। हालेलुया। लेकिन ये कोई सौखी गल नहीं है। शुक्रगुजारी करना, धन्यवाद करना कोई सौखा नहीं है। आप कहो कैसे? अय्यूब ने प्रभु का धन्यवाद किया, कोई सौखा था उसके लिए? आसान था क्या? कितने उसके बेटे थे? 7। कितने बेटे थे उसके? 6 के 7। 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही दिन में मर गए, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी ये धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। फिर भी उसको शुक्रगुजार कर रहा है। बोला उसी ने दिया, उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हालेलुया। मैं ना हटूंगा, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो देने वाला तो मेरे पास ही रहता है।
बस मुझे उसका धन्यवाद करना है, मुझे उसका धन्यवादी बनना है, और वो मेरे घर में रोशनी लेकर आ जाएगा, वो मेरे घर में जीवन लेकर आएगा, और मौत खत्म हो जाएगी और अंधकार खत्म हो जाएगा, और रोशनी ही रोशनी, जहां तक कि मैं लोगों को भी इस रोशनी में लेकर आऊंगा। एक दिया जलाना है और एक दियो से हजारों दिए जला सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अय्यूब के लिए आसान नहीं था, पर फिर भी वो शुक्रगुजार करता रहा। इसकी बीवी इसके उल्ट होगी, बोले सारा कुछ तेरा छीन गया, तू भी मर जा। बोला हे मूर्ख औरत, ऐसे नहीं बोलते, उससे हम सुखी सुख ले तो क्या दुख ना ले। हालेलुया। अब इसका धन्यवाद करना इसके लिए दुगना लेकर आ गया, जब इसने हर हाल में धन्यवाद करता ही गया। इसीलिए हमने वचन में पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा, बहुत से बहुत धन्यवाद करना है। हालेलुया। और आपने जड़ पकड़ना है। हालेलुया। और इसका धन्यवाद करना इसको वापस लेकर आया। इसको बच्चे भी वापस मिल गए, इसको जानवर भी मिल गए, इसको बिजनेस भी मिल गया, इसको दुगना तिगना करके प्रभु ने वापस करके दे दिया। बोलो हालेलुया। अय्यूब प्रभु की हजूरी में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, और हर हाल में उसको धन्यवाद कहने लगा। हालेलुया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि आपने धन्यवाद कर कर आशीषों को कैसे पाना है, बरकतों को कैसे पाना है। जब आपकी जेब खाली है फिर भी धन्यवाद करना है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, फिर भी धन्यवाद कैसे करना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, बड़ा होता तू चुप ही रहता। हालेलुया। क्या बोला है? बड़ा होता तू चुप ही रहता है। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 13 अध्याय उसका 5 वचन। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। हालेलुया। इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। आपका चुप रहना आपके लिए भला है। हालेलुया। हर हाल में, बहुत बार हमने सुना है, एक चुप ते 100 सुख। हालेलुया। अब आप अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाते हो, क्यों लगाते हो? क्योंकि कोई देख ना ले, इसलिए लगाते हो ना। सबके मोबाइल में पासवर्ड है ना? बोलो ओके, है कि नहीं है? क्यों लगाते हो? कोई देख ना ले, कोई मेरा बैंक बैलेंस ना देख ले, मेरा कोई सीक्रेट ना देख ले। और जहां पासवर्ड लगाना था अपने मुंह को, वहां पासवर्ड आपने लगाया ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? अब मैं गाड़ी लेने वाला हूं, अब मैं घर खरीदने वाला हूं, अब सबको बताते फिरते हो। आपने सीक्रेट रीति से प्रभु के आगे जो बेनती रिक्वेस्ट रखनी है, और आपने जो सीक्रेट तरीके से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। और प्रभु बोल रहा है, जो तू छुप छुप के प्रार्थना करेगा, मैं तुझे लोगों के सामने खड़ा करूंगा, ओपनली अवार्ड दूंगा सबके सामने, और लोग तेरी आशीष और बरकतों को देखेंगे। हालेलुया। अब आपने शोर मचाते हो। जब हमने जेलसी के आत्मा के ऊपर वचन दिया था प्रभु की दया से, उसमें हमने देखा था कि हम बहुत सारी बातें जब लोगों को बता देते हैं और लोग जेलसी करते हैं कि ये प्लॉट खरीदने वाला है, और वो आगे 100 को बताता है। और कुछ लोग आपके लिए उल्ट प्रार्थना करते हैं, भाई इसको प्लॉट ना मिले, ये घर ना बना ले, ये गाड़ी ना खरीद ले। और 50% से ज़्यादा आप अपने काम को बनता बनता रोक लेते हो। जब किसी को पता चल जाता है कि ये अब ये करने वाले हैं, तो आपके लिए जादू टूना करना स्टार्ट कर देते हैं। सही कि नहीं? आप अपने आशीषों को, अपनी बरकतों को खुद ही रोक देते हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कभी नहीं बोला कि मैं अब ये करूँगा, मैं ये करूँगा। सब कुछ प्रभु के आगे गुप्त रीति से रखा, और सारी प्रार्थना डन, घर डन, गाड़ी डन, बिजनेस डन, जॉब डन, सब कुछ ओके होता गया। बोलो हालेलुया। जब आप गुप्त रीति से अपने खुदावंद के पास आओगे, और जेलसी करने वाले को तो पता ही नहीं चला
कि आप अगला स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है। इसीलिए शैतान को भी नहीं पता चला। हालेलुया। क्योंकि शैतान को आपके आने वाले कल का नहीं पता। इसीलिए शैतान यीशु को कब्र में डाल के बड़ा खुश था, पर उसको ये नहीं पता था कि यीशु 3 दिन बाद जिंदा भी होने वाला है। हालेलुया। तो आप जो बोलते हो वो जेलसी का कारण बनता है। हालेलुया। कुछ भी करो पर चुप रीति से। हालेलुया। ताकि आपकी चुप आपके लिए आशीषों को लेकर आए। हालेलुया। और ये चुप में मिलावट नहीं है। हमारे प्रभु यीशु में कोई मिलावट है? आपकी प्रार्थना में कोई मिलावट है? क्योंकि हमारा खुदा जब गरजता ना, बिजली की तरह गरजता है। हालेलुया। अब बिजली को हाथ लगा सकते हो आप? और बिजली में कभी मिलावट होती है? सारे कामों में मिलावट है, सिर्फ बिजली में मिलावट नहीं है। ये प्योर है। जब से जब बिजली बनी है वैसी की वैसी है। इसके साथ कोई पंगा लेगा तो वो भस्म हो जाएगा। ऐसा ही हमारा खुदा है। प्रभु बोलता है, यदि तू मेरे सेवक की आंख की पुतली को भी छू लेगा तो मैं देख लूंगा फिर। हालेलुया। प्रभु बोलता है तुम सीक्रेट रीति से काम करो। इसीलिए दोद को बोला गया गिनती ना करना, लेकिन उसने जनगणना की। क्योंकि उसने युद्धों को जीत लिया, लड़ाइयों को जीत लिया। अब वो गिनती करके ये जानना चाहता था कि मैं और अपनी सेना कैसे बढ़ाऊं। इसलिए उसने जनगणना की। और जब जनगणना की तो ये प्रभु के विरोध में गिना गया। हालेलुया। इसने आज्ञा को नहीं माना। इसने खुलेआम कर दिया, दिखा दिया। और वचन में लिखा है जब इसने जनगणना की तो ये गिरावट को लेकर आई। महामारी आ गई और 70,000 लोग मर गए। हालेलुया। सीक्रेट रखना है। हालेलुया। जब हिजकिया को 15 साल उसकी उम्र बढ़ाई गई तो उसको बोला गया तू अपना महल में किसी को कोई दिखावा नहीं करना, चुपके से रह। 15 साल उम्र मिली है और भी मिल जाएगी, लेकिन तूने हिडन तरीके से रहना है। लेकिन वो सब दूर दूर से लोगों को बुलाकर अपना राजमहल दिखा रहा है। ये देखो मेरे हथियार, ये देखो मेरा इतना सोना, ये देखो मेरा भंडार। आप भी यही करते हो। ये देखो मेरा घर, ये है घर में, ये तो बाहर से मंगाया है। ये पंखा मेरा इतने का है, ये एसी मेरा इतने का है, ये मेरा ऐसा है, मेरे बूट इतने के हैं, मेरी गाड़ी इतने की है। आप बोल बोल के दिखाते हो। हिजकिया ने भी ऐसा कर दिया जबकि उसको हुक्म आज्ञा मिली थी कि ऐसा नहीं करना। तो क्या हुआ फिर? 15 साल उसको गिफ्ट मिला था आइयो दिखाने के कारण, फिर वो मर गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए थैंक्स करना है। दुख है जीवन में, कांटों को भूल जाओ, जो है उसके लिए धन्यवाद करो। जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करते जाओ। अच्छा शरीर है, आज आप बेस्ट हो, दवाई नहीं खा रहे तो प्रभु का धन्यवाद करो। आज आप हॉस्पिटलों में नहीं हो, डॉक्टरों के धक्के नहीं खा रहे तो धन्यवाद करो। आपका पैसा लूटा नहीं गया तो प्रभु का धन्यवाद करो। दवाइयों में नहीं जा रहा तो धन्यवाद करो। हर हाल में धन्यवादी बनना है, शुक्रगुजारी करना है। जितनों ने प्रभु के आगे अर्पण किया प्रभु ने दुगना दिया। अब्राहम को देखो, बच्चे नहीं थे, प्रभु ने बोला चल बाहर आ। उसको तंबू में से बाहर लेके प्रभु बोला आकाश की ओर देख। बोला प्रभु आकाश में देख रहा हूं, तारे ही तारे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु बोला इतने तेरे बच्चे होंगे, इतनी तेरी औलाद होगी। हालेलुया। आज हम देखते हैं बाहर तारों को तो हम गिन ही नहीं पाते, पता नहीं कौन से तारे गिन लिए। उस समय तो तारे भी पता नहीं कैसे थे। हालेलुया। कैसे तारे देखे होंगे उसने। हालेलुया। और प्रभु ने उसको बेस्ट दिया, ब्लेस किया।